आइए मैं चाहता हूं हम जल्दी से हम कलाम को खोल लेंगे। हम जल्दी से वचन में जाएंगे। आप खोले उत्पत्ति की किताब उसका 41 अध्याय आप खोल लीजिए। उत्पत्ति बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति, आप उसको खोल लें और उसका 41 अध्याय हम सब खोल लेंगे। और मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा आप सब बहुत सारी आशीष को पाएंगे। आमीन। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का वचन आप सबसे बातें करेगा। हालेलुया। हाबिल के खून से भी ज्यादा बातें, उत्तम बातें करने वाला परमेश्वर का वचन है। आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आप सब आशीष को पाएंगे। बाइबल के अंदर से एक बड़े ही अद्भुत बात बताने वाला हूं। मैं यूसुफ की लाइफ से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। यूसुफ को कितने लोग जानते हैं? आप सब यूसुफ को जानते हो? और मैं यूसुफ की लाइफ में से उसकी आशीष का रहस्य आपको बताना चाहता हूं। उसके जीवन से जो उसने एक बहुत बड़ी राजपद को उसने पाया, मैं उसका रहस्य आपको बताना चाहता हूं। उसकी आशीष का रहस्य मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हम सब यूसुफ की लाइफ को हम सब जानते हैं और हम सब ने देखा है कि किस प्रकार से हम सब जानते हैं कि जो यूसुफ का पिता याकूब है वो यूसुफ से बहुत प्रेम करता है। ये परमेश्वर का कलाम बताता है। और उसी प्रेम के कारण यूसुफ के जो भाई थे वो यूसुफ से वैर रखते थे, जेलसी करते थे, है ना। अब ध्यान से सुनते जाएं, पर मैं जस्ट ये आपको बता रहा हूं, पर आगे कुछ मैंने आपको बताना है। हम सब जानते हैं कि जब याकूब जो उसका पिता था वो यूसुफ से प्रेम करता था और उस प्रेम के कारण उसके जो भाई थे वह यूसुफ से नफरत करते थे, जेलसी करते थे, ईर्ष्या करते थे। तो क्या हुआ, एक दिन जब याकूब ने यूसुफ से कहा कि जा अपने भाइयों का हाल पूछ कर आ, उनसे मिलकर आ, तो कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि जब यूसुफ अपने भाइयों से मिलने के लिए जाता है, उनके लिए कुछ खाना लेकर जाता है, जब दूर से यूसुफ को वो लोग देखते हैं तो वो आपस में उसको मारने की युक्ति बनाते हैं। मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। जब वो यूसुफ अपने भाइयों के पास जाता है और उनका कुशल पूछता है तो कलाम ऐसे बताता है कि उनको बहुत गुस्सा आता है और उसको पकड़कर उसके पिता ने जो उसको नए वस्त्र उसको दिए होते हैं डालने के लिए, जो उसने पहने हुए थे, उसका उतार लेते हैं और उसको पकड़कर कुएं में फेंक देते हैं। उन्हीं भाइयों में से एक छोटा भाई था जिसको अपने भाई के ऊपर थोड़ा सा तरस आ जाता है और अपने बड़े भाइयों को कहता है कि हम यूसुफ को हम मारे ना, पर हम एक काम करते हैं, हम यूसुफ को इश्माइलियों के हाथ में क्या करते हैं, बेच डालते हैं। हालेलुया। कलाम कहता है उसके भाइयों ने उसको कुएं से निकाला और उसको पकड़कर इश्माइलियों के हाथ में बेच डाला। उसके बाद वो आगे पोतीफर के घर में बेच डाला गया, उसको बेच दिया गया। और हम सब जानते हैं कि वहां पर वो एक गुलामी का जीवन जी रहा था। हालेलुया, हालेलुया। आप समझना कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। उसकी आशीष का, उसने जो राजपद पाया था, उसका जो सीक्रेट है, जो रहस्य है, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया। उसके बाद हम सब जानते हैं कि जब वो पोतीफर के घर में था, जब सब कुछ उसके अधिकार में कर दिया गया, तो उसकी औरत ने उसके ऊपर ब्लेम लगाया और उसके बाद उसको जेल में डाल दिया गया। हालेलुया। जेल में डालने के बाद फिर से कुछ ऐसा हुआ और उसको बाहर निकाला गया एक काम करने के लिए। उस समय राजा को एक ड्रीम आया था और जो दर्शन था, जो ड्रीम था, उसका स्वप्न था, उसका कोई भी अर्थ नहीं बता पा रहा था राजा को। जो मिस्र का राजा था, किसी ने उसको उसका अर्थ नहीं बताया, कोई भी उसका अर्थ नहीं बता पा रहा था।
पर किसी ने कहा राजा से कि राजा, जेल के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम यूसुफ है, तुम उसको बुलाओ, वो तेरे स्वप्न का अर्थ बता सकता है। कलाम कहता है जो उसको स्वप्न आया था उसने, यूसुफ ने उसका वो अर्थ बताया। जब अर्थ बता दिया, अब ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। जब यूसुफ ने परमेश्वर की सहायता से उस दर्शन का, उस स्वप्न का अर्थ बताया, तो वहां पर जो राजा था वो बहुत खुश हो गया, वो बहुत खुश हो गया। मैंने यहां पर आपको उत्पत्ति उसका 41 अध्याय मैंने आपसे खुलवाया है, और यदि आप उसका 38 को यदि आप पढ़ें तो मैं आपको यहां से कुछ बताना चाहता हूं। क्या हम जल्दी से 41 का। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, या अब देखिए, फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। फिरौन ने कहा, हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है। मिल सकता है। सुने, क्योंकि जो दर्शन का अर्थ बताया था वो अकाल का समय था। अकाल, परमेश्वर बता रहा था कि आने वाले समय में एक अकाल पड़ेगा। 7 साल ऐसे होंगे कि तुम बहुत आयत से उपज को इकट्ठा कर सकते हो, बहुत तुम्हारी जो जमीन है वो बहुत उपज उग जाएगी। पर 7 साल ऐसे होंगे जो पूरे अकाल के होंगे। जब यूसुफ ने उसका अर्थ बता दिया तो तब फिरौन ये बातें कहता है, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये कहता है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, क्या हमें कहीं ऐसा पुरुष मिल सकता है? हालेलुया। और उसके बाद ऐसा लिखा है, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। आमीन। अब सब आगे देखें। फिरौन ने कहा कि ये सब जो ज्ञान और समझदारी जो परमेश्वर ने तेरे अंदर डाली है, तेरे तुल्य कोई दूसरा पुरुष नहीं है। कहता है इसी के कारण तेरे अंदर जो उत्तम आत्मा रहता है, इसी के कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। आमीन। किसके कारण? जो तेरे अंदर आत्मा रहता है, जो तेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, इस कारण मैं तुझे अपनी राजगद्दी देता हूं। तेरे अंदर जो परमेश्वर का आत्मा रहता है, इस कारण मैं तुझे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाता हूं। तेरे अंदर जो परमेश्वर का आत्मा रहता है, तू जो परमेश्वर की बुद्धि और समझदारी से परिपूर्ण है, इसलिए मैं तुझे अपनी राजगद्दी तुझे दे देता हूं। इस कारण तू मिस्र के ऊपर अधिकार करेगा, इस कारण तू मिस्र का पालन पोषण करेगा, इस कारण तू पूरे भंडारीपन के ऊपर तेरा अधिकार होगा। कितने समझे इस बात को? मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि जो यूसुफ ने जो राजपद पाया है, आजकल हम देखते हैं कि अगर किसी को प्रधानमंत्री या लीडर बनाए, उसके लिए वोटिंग होती है, जिसको ज्यादा वोट मिलता है वो उसको कोई ना कोई पद दिया जाता है। पर यहां पर हम क्या देखते हैं, उसको पद कैसे मिलता है? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने इतनी सारी आशीष कैसे पाली? एक ऐसा समय था कि वो जेल के अंदर बंद था और उसके पास कुछ भी नहीं था, उसके जीवन में कुछ नहीं था, और सारी तरफ से निराशा ही निराशा थी, सारी तरफ से परेशानियां और परेशानियां थी, सारी तरफ से कलेश था। और मिनटों में, सेकंड्स में परमेश्वर ने उसको शून्य से हीरो बना दिया। उसने सेकंड्स में परमेश्वर ने जीरो से उसको हीरो बना दिया। उसने खाक से उठाकर उसने पतवंतों के बीच में उसको लेकर चला गया। वाह, हालेलुया। मुझे नहीं पता आप में से कितने समझ रहे हैं। यदि आप समझोगे तो आप निश्चय आशीष को पाओगे, और आप यूसुफ के इस रहस्य को, उसकी आशीष को अच्छे से समझ पाओगे। हालेलुया। कैसे उसने इतनी सारी आशीष को पाई, कैसे उसने वो राजपद
प्राप्त किया? बाइबल कहती है क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। फिरौन कहता है तू मेरे सारे, कुछ बातें लिखी हैं, हम वो पढ़ेंगे। 40 में लिखा है, 40 में यदि आप पढ़ें, देखा इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञाओं के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा रहूंगा। देखो कितनी बड़ी बड़ी आशीष उसको मिली है, कितनी बड़ी उसको ब्लेसिंग मिली है। हालेलुया, हालेलुया। अब सब आगे देखेंगे हम। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आपको यहां पर हमने सुना कि उसने, उसकी आशीष का रहस्य क्या था? वो रहस्य था कि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता था। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। वो परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर रहता था। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं और जितने भी ऑफलाइन है, सब आशीष को पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को समझें कि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता था। अब मैं कुछ आत्मा की कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं। इसी आत्मा के कारण हमारा जो जीवन है वो बहुत फ्रूटफुल हो सकता है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों। एक दिन यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे और यीशु मसीह ने कहा, वो अपने जाने के विषय में हमेशा चर्चा करते रहते थे, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, अर्थात पवित्र आत्मा। वो मेरी बातें तुम्हें सारी स्मरण कराएगा। आपको मालूम, मैंने यूहन्ना के अंदर ये बात को जब पढ़ा, यूहन्ना 14 अध्याय में जब मैंने इसको पढ़ा कि यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें अकेला, तुम अकेले नहीं छोड़े जाओगे, तुम्हारे लिए एक सहायक आएगा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और बताएगा। आपको मालूम, उसके नीचे ही 15 अध्याय है, और 15 अध्याय में पता क्या लिखा है? यूहन्ना 15 अध्याय में क्या लिखा है? यूहन्ना 15 अध्याय में ऐसा लिखा है, यीशु ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं, तुम डालियां हो। यीशु ने वहां पर कहा यदि तुम मुझ में बने रहोगे तुम बहुत सारा फल लेकर आओगे। आमीन। मैं कड़ी से कड़ी जोड़ना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, और 15 की 7 में ऐसा लिखा है। मैं एक बार फिर से इस वचन को दोहराना चाहता हूं कि यीशु ने कहा यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में रहेगी, यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में रहेगी, तुम जो चाहोगे, जो तुम मांगोगे, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, क्योंकि पिता की यही इच्छा है कि तुम बहुत सारा फल लेकर आओ। अर्थात मैं कहना क्या चाहता हूं, अब इसको हम स्पिरिचुअल रेवलेशन की रीति से हम समझेंगे। यीशु मसीह कहना क्या चाहता था? यीशु मसीह किसी सांसारिक चीजों की बात नहीं कर रहा था। वहां पर यीशु मसीह कह रहा था यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में होगी, तब तुम जो कहोगे मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। पता क्या वो कहना चाहता था? यदि तुम मुझ में बने रहोगे, तुम मुझ में रहकर जब तुम प्रार्थना करोगे, और प्रार्थना किस विषय में? पवित्र आत्मा के विषय में। किसके विषय में? पवित्र आत्मा के विषय में। जब तुम प्रार्थना करोगे, यीशु मसीह कहना चाहते थे जब मैं चला जाऊंगा तब तुम प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, क्योंकि पिता की यही इच्छा है कि तुम बहुत सा फल लेकर आओ। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप में से कितने समझे हैं, पर ये एक रेवलेशन है, एक प्रकाशन है। आपको इस बात को समझना होगा कि यीशु मसीह किसकी बात कर रहे थे। यीशु मसीह पवित्र आत्मा की बात कर रहे थे, क्योंकि 15 अध्याय में यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। और नीचे 15 अध्याय में वो कहते हैं कि तुम प्रार्थना करना कि तुम बहुत सा फल लाओ, क्योंकि पिता यही चाहता है, पवित्र आत्मा। तुम जब प्रार्थना करोगे तो तुम पवित्र आत्मा को पाओगे। जब प्रेरितों के काम हम पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है कि जब वो एक साथ इकट्ठे थे एक जगह के ऊपर, तो कलाम कहता है
जब वो 120 लोग एक कोठरी के अंदर थे, तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या कहना चाहता हूं, यीशु ने हमारे लिए एक सहायक दिया है, अर्थात पवित्र आत्मा। तो हमने क्या करना है? यीशु मसीह हमें यह बता रहे हैं कि तुम हर दिन पवित्र आत्मा, तुम प्रार्थना करो ताकि तुम हर दिन पवित्र आत्मा से भरो। हर दिन। जो समय बीत चुका है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जो निकल गया सो निकल गया। जो आज है, हमें हर दिन पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर आज मुझे पवित्र आत्मा से भरकर मुझे चला। वाह, हालेलुया। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा की समझ से भर, मुझे पवित्र आत्मा की बुद्धि से भर, ताकि इस पूरे संसार के अंदर मैं निर्दोष और पवित्र होकर चल सकूं। मुझे भर और मेरी अगुवाई कर। मुझे नहीं पता आप में से कितने ऐसे हैं जो इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं, पर आज से मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप सुबह इस बात के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मुझे आज पवित्र आत्मा से भरकर चला और मेरी अगुवाई कर। परमेश्वर, मेरी जुबान के ऊपर तेरी पवित्र आत्मा का अधिकार और कंट्रोल हो। पवित्र आत्मा, परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि मेरी आंखों के ऊपर पवित्र आत्मा का अधिकार हो, मेरे होठों के ऊपर पवित्र आत्मा का अधिकार हो, मेरे जीवन के ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर पवित्र आत्मा का अधिकार हो। हालेलुया। कितने समझ रहे इस बात को? अगले ही पल यीशु ने कहा, अगले ही पल, कि यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहेगा। हमें परमेश्वर में रहना है, उसके वचन में रहना है। प्रेज़ हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? जब पवित्र आत्मा आएगा तो उसके फल नजर आएंगे। मैं आपको फिर से यूसुफ के पास लेकर जाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि पवित्र आत्मा के फल क्या है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, नम्रता, संयम, सहनशीलता। फिरौन ने कहा कि तेरे अंदर आत्मा रहता है, तेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। तेरे अंदर कौन सा आत्मा रहता है? परमेश्वर का आत्मा। इसीलिए हम परमेश्वर पवित्र आत्मा के फलों को हम देख सकते हैं यूसुफ की लाइफ के अंदर। उसके भाइयों ने उसके साथ विरोध किया, उसके साथ जेलसी की और उसको कुएं में डाल दिया, बाहर निकाला और फिर से बेच दिया। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि जब अकाल का समय था, जब पूरे देश में अनाज खत्म हो गया, जब यूसुफ के पास मिस्र में आए, तो कलाम कहता है यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ भलाई दिखाई। आमीन। यूसुफ ने अपने भाइयों के ऊपर कृपा दिखाई। यूसुफ ने अपने भाइयों से प्रेम किया। वाह। उसके भाइयों ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, उसके साथ बुराई की, पर कलाम कहता है, जब फिरौन कहता है तेरे अंदर परमेश्वर का उत्तम आत्मा रहता है, और उस उत्तम आत्मा के फल देखो, यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ प्रेम किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। पर मैं आपको क्या कहना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, में आपको, आप सबको इस बात के लिए आगाह करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर दिन परमेश्वर से इस बात के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर, आज तू मुझे अपनी आत्मा से भरकर चला। आज की सुबह परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि आज की सुबह मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर, तू मुझे अपनी आत्मा से भरकर चला, अपनी आत्मा से भरकर मेरी अगुवाई कर।
मेरे होठों की रक्षा कर, मेरी आंखों की रक्षा कर, मेरे चरित्र की रक्षा कर, मेरे चाल चलन की रक्षा कर और मुझे अपनी पवित्रताई में रहकर चलने के लिए सहायता कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें आज पवित्र आत्मा की जरूरत है, हमें आज पवित्र आत्मा की जरूरत है। प्रेज़ हालेलुया। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दाऊद, बाइबल कहती है दानियल के विषय में कहती है इसके अंदर उत्तम आत्मा रहती है। उत्तम आत्मा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के विषय में कहता है हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों। वाह, क्या टाइटल दिया है शद्रक, मेशक, अबेदनगो को, परम प्रधान परमेश्वर के दासों। वाह, तुझ में उत्तम आत्मा रहता है। इसलिए मेरे प्रियजनों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जब कलाम कहता है जब यीशु मसीह यरदन में से डुबकी लेकर जब वो बाहर आए तो कलाम कहता है आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय पुत्र है। और यूहन्ना कहता है मैंने पवित्र आत्मा को कबूतर के नाई इस यीशु मसीह के ऊपर उतरते हुए देखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो लोग जिन्होंने अपने जीवन में सक्सेसफुल हुए हैं, वो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण थे। यदि आज हम भी चाहते हैं, यदि आज आप भी चाहते हो कि आप अपने जीवन में बहुत फ्रूटफुल हो, बहुत ज्यादा आपका जीवन सक्सेसफुल हो, दानियल को, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को, इन सबको शून्य से परमेश्वर ने उठाया और सेकंड्स में परमेश्वर ने राजपदधारी होने का अधिकार दिया, उनको राजपदधारी बनाया। उन्हें पूरे याजकों का सबके ऊपर उनका अधिकार होता था, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण थे। इसलिए मेरे प्रियजनों, इसलिए मैं अंत में आपको यही कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा के लिए हर दिन प्रार्थना करें। मेरे प्रियजनों, खुदा यीशु आपसे प्यार करता है। जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर उनको डे बाय डे उठाता रहता है, उठाता रहता है, उठाता रहता है, उठाता रहता है। हालेलुया, उठाता रहता है। वो लोग उठते हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है वो डे बाय डे उठते हैं। मैं यूसुफ के अंदर से मैंने एक और चीज देखी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे फिरौन के मुख से निकली हुई ये बात मुझे भूल नहीं रही कि वो कहता है कि तेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। वो इतने लंबे समय से वो जेल के अंदर था, वो गुलामी में था, वो बड़ी समस्याओं में था, पर मैंने उसके अंदर ये फलों को देखा, वो फिर भी शांति में था। वाह, हालेलुया। जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है ना, वो शांति में नहीं रह सकता। जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, वो उसके अंदर प्रेम नहीं होगा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, उसके अंदर धीरज नहीं होगा, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के वो फल हैं जो परमेश्वर, तभी तो बाइबल यूहन्ना 15:7 ऐसा कहता है कि यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहेगा, फिर तुम जो कहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, क्योंकि स्वर्गीय परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम बहुत सा फल लेकर आओ, अर्थात पवित्र आत्मा के फल। हालेलुया, पवित्र आत्मा के फल वो तुम्हें नजर आएंगे। मेरे प्रियजनों, मैं आपको फिर से यही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, खुदा आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको लिफ्ट अप करना चाहता है, परमेश्वर आपको उठाना चाहता है। वो परमेश्वर, एक और बात मैं कहना चाहता हूं यूसुफ के विषय में। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं तो जो वो मुझे बता रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि जब यूसुफ खड्डे में था, जब यूसुफ बेचा गया, जब यूसुफ बंदी गृह में था, जब वो गुलामी में था, मैं ये सोचता हूं कि वो ये कहता होगा कि मुझे विश्वास है कि परमेश्वर तू मुझे यहां से निकालेगा।
उसने ऐसा कहा होगा, परमेश्वर मुझे पता, मुझे विश्वास है, मुझे पता है तू मेरे परदादा का परमेश्वर है, इब्राहिम का परमेश्वर। हालेलुया। जिसके पास कोई संतान नहीं थी, तूने उसको संतान दी है, तू इब्राहिम का परमेश्वर है। उसने कहा होगा, मुझे पता है कि तू इसहाक का परमेश्वर है, जिसने बंजर जमीन के अंदर जोता बोया, जिसने बीज डाला और तूने 100 गुना करके उसको कटनी बढ़ाई, 100 गुना काटने के लिए दिया। उसने कहा मुझे पता तू मेरे पिता का परमेश्वर है। तो पहले एक झूठा था और अंतिम समय में उसने सच बोला कि मैं याकूब हूं, और तूने उसको इज़राइल बनाया। हालेलुया। तू मेरा परमेश्वर है। जैसे तू मेरे बाप दादा और परदादाओं के साथ रहा, उसी प्रकार से मेरा विश्वास है तू मेरे साथ भी है। चाहे मैं इस खड्डे में हूं, चाहे मैं इस जेल में हूं, चाहे मैं इस गुलामी में हूं, और तू मेरे साथ यहां पर भी है। हालेलुया। क्या उसका विश्वास था, और उसके अंदर कितनी शांति थी इन बातों को लेकर। एक सच बताऊं, एक बात सच बताऊं, यदि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा ना होता, यदि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा ना होता, अगर वो चालाकी के साथ, चुस्ती के साथ, यदि वो पूरे मिस्र के ऊपर राजा बन जाता, तो अपने भाइयों का दुश्मन होना था। उसने अपने भाइयों को कभी भी उसने खाना नहीं देना था। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का आत्मा ही है जो ये प्रेम डालता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्रिय जनों, मैं चाहता हूं कि आप सब हर दिन परमेश्वर से ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई में चला और मुझे पवित्र आत्मा से भर। हमें हर दिन पवित्र आत्मा की जरूरत है, हर दिन पवित्र आत्मा की जरूरत है, हर दिन पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। खुदावंद यीशु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष और बहुत ऐसे बरकत दे। आमीन, आमीन।